हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बिल्कुल अच्छे होंगे। बिल्कुल। देखिए, वो दिन आ चुका है जिस दिन का आप इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से। जी हाँ दोस्तों, 21 मई आपका कल आपकी परीक्षा होने वाली है, पीटीटी 2023 की। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है पेपर में जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे, उससे पहले और उसके जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे उस समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको किस प्रकार से मोटिवेट रहना है वहाँ पर, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपको पेपर करना है। वो किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर करने की रणनीति क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आप पेपर करेंगे, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। और मार्कशीट कैसे भरें, क्या क्या लेकर जाना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से सारी की सारी जानकारी अब पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को पीटीईटी 2023 परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपका पेपर बिल्कुल शानदार होगा क्योंकि आपने मेहनत बिल्कुल शानदार की है, जानदार की है, बिल्कुल ईमानदारी से अपनी मेहनत की है। तो आपका सिलेक्शन तो होगा ही मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपने तो बिल्कुल 450 प्लस नंबर लाने की तैयारी की है। कितने की? 450 प्लस नंबर की। तो बिल्कुल वही जोश और जुनून रखना है और सिलेक्शन तो होगा, क्यों नहीं, क्योंकि मेहनत, हर एक मेहनत करने वाले को अपनी मंजिल से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जिसने मेहनत की है उसको मंजिल मिलेगी, और जो आज ही आया है कि भाई आज तो मैं एडमिट कार्ड निकलवाऊंगा, कल पेपर दूंगा, तो वो गड़बड़ बात है ना, उसका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। चलिए, तो सभी को एक बार फिर से सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जिन्होंने यहाँ से हमारे चैनल से तैयारी की हो या फिर ना की हो, जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है उन सभी को, विद्यार्थियों को पीटीटी 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोटिवेशन की ओर। मंजिल मिले कि न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है। तो जिन्होंने इतने दिन कोशिश नहीं की है वो गलत बात थी मेरे प्यारे दोस्तों। जो कोशिश कर रहे हैं और लगातार तैयारी कर रहे थे उनका सिलेक्शन तो श्योर होने वाला है, उनका पेपर भी बिल्कुल जानदार शानदार होने वाला है। तो बिल्कुल नहीं डरना है आपको कुछ भी, ठीक है ना। और पेपर फाड़ के आना है। क्या दोस्तों? पेपर फाड़ के आना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि खतरनाक वाली तैयारी आपकी है और मुझे पूरा पूरा यकीन है आप लोगों पर कि आप बिल्कुल पेपर को क्या है फाड़ कर आओगे और सिलेक्शन लेकर जाओगे। दुआ है कि कामयाबी के हर सीकर पर आपका नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो, आप जिंदगी की हर परीक्षा में सफल हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से RPN 1 स्टडी पॉइंट फैमिली की तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आपका पेपर बिल्कुल शानदार होने वाला है। सबसे पहले बात मैं यहाँ पर करूँगा पेपर करने की रणनीति, किस प्रकार से हम पेपर करने वाले हैं। आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में आपको कौन सा पेपर पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। क्या क्या लेकर जाना है, कब जाना है, और मार्कशीट कैसे भरनी है, ड्रेस क्या पहनना है, घड़ी, मोबाइल, चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, ठीक है, उससे पहले आपको क्या क्या ले जाना है वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपके पास में ये चीज़ें होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए, 10 बजे नहीं, आपको 9 बजे पहुँचना है। परीक्षा केंद्र पर आपको 9 बजे पहुँच जाना है, ठीक है ना। सुबह 9 बजे पहुँच जाना है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आपकी परीक्षा रहने वाली है। तो 9 बजे आपको परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाना है ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना आए। सेंटर आप देख लीजिएगा एडमिट कार्ड में, और जहाँ पर भी आपका सेंटर है वहाँ पर आप 9 बजे ज़रूर पहुँच जाए, ठीक है। एडमिट कार्ड पर 10 लिखा हुआ है, लेकिन आपको 9 बजे पहुँचना है ताकि 1 घंटा आप जल्दी रहें तो आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। एग्ज़ाम सेंटर पर 9 बजे पहुँचना है। अब 9 बजे पहुँच तो गए, लेकिन लेके क्या क्या आना है वो चीज़ें देख लीजिए। वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड या फिर लाइसेंस, ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, मतलब कि पहचान पत्र आपके पास में होना चाहिए आपका, ठीक है ना, आइडेंटिटी कार्ड। और यहाँ पर 2 फ़ोटो भी आपको लेनी है,
ताकि वहाँ पर जो भी काम हो फ़ोटो का तो वहाँ पर आपको पता चल सके। चाहिए होगी आपको काला या फिर नीला बॉल पेन आपको ले जाना है। नीला या फिर काला बॉल पेन आप ले जा सकते हो। बेसिकली हम नीला यूज़ में लेते हैं तो नीला पेन आप ले जाइएगा। बॉल पेन वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। 2 पेन ले जाइएगा ताकि एक ख़राब हो तो दूसरा चल जाए, ठीक है ना। रिस्क नहीं लेनी है, परीक्षा का मामला है। तो यहाँ पर 2 पेन ले जाइएगा और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो कि आर पार दिखाई दे, ठीक है। एडमिट कार्ड तो आपको निकलवाना ही है, रंगीन हो या फिर ब्लैक एंड वाइट कोई सा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी मेरे पास। तो ये चीज़ें तो आपको ले जानी है। एडमिट कार्ड, बॉल पेन आपका नीला या फिर काला हो सकता है और आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और फ़ोटो 2 आपके। ये चीज़ें आपके पास में होगी तभी आपको एंट्री मिल पाएगी। और आप जैसे ही एंट्री लेंगे, जैसे ही आप अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, पेपर कैसे करना है, क्योंकि आपको पेपर दिया जाएगा वहाँ पर। तो पेपर देने से पहले आप जब वहाँ पर बैठोगे तो आपके माइंड एकदम बिल्कुल शांत रखना है, बिल्कुल शांत होना चाहिए आपका माइंड। सबसे पहली बात, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइंड में कोई भी थोड़ा सा भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स होकर वहाँ पर बैठना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आप वहाँ पर घबरा जाओगे तो बिल्कुल मामला गड़बड़ हो जाएगा। बस कुछ नहीं डरना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आखिरी तक वीडियो देखिएगा, सारी की सारी डिटेल में आपको चीज़ें बताऊँगा, किस प्रकार से क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और कौन कौन सी गलतियाँ बच्चे कर देते हैं वो आपको नहीं करनी है। रणनीति पेपर की किस प्रकार से रहने वाली है। सबसे पहली बात तो पेपर देते ही आपको वहाँ पर ओएमआर भी उसमें होगी, ठीक है। उसमें क्या होगी, ओएमआर शीट भी होगी। तो ओएमआर शीट कैसे पढ़नी है वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। देखिए ओएमआर अब की बार जो आपकी नेम, रोल नंबर और फ़ोटो प्रिंटेड होगी, उसमें बोला जा रहा है कि उसमें अब की बार नाम, रोल नंबर और फ़ोटो छपे हुए होंगे, तभी आपका यहाँ पर जो आपका पेपर होगा उसमें जो ओएमआर शीट निकलेगी, ठीक है ना, पेपर होगा उसमें जो ओएमआर शीट निकलेगी उसमें आपका नाम, फ़ोटो वहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है। तो जो आपकी फ़ोटो वाली या फिर आपके नाम वाली ओएमआर शीट है वही आप लें, ताकि आपकी कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो वो क्या है, दूसरों के यदि आप खुद का नाम नहीं देखोगे वहाँ पर तो आपकी ओएमआर शीट किसी और के पास में और आप किसी और के पास में, नंबर किसी और के पास में, मेहनत आपकी, नंबर कोई और ले जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और सिग्नेचर, ओएमआर शीट पर जो सिग्नेचर किए जाते हैं वो वही सिग्नेचर करने हैं जो कि आपने एडमिट कार्ड पर किए हैं, ठीक है ना। एडमिट कार्ड पर जो आपने फॉर्म में सिग्नेचर किए थे जो कि आपके एडमिट कार्ड पर होंगे, ठीक है ना, वही सिग्नेचर आपको वहाँ पर करने हैं जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े। अब देखिए गोले भरने की ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक ग्रीन टिक है और यहाँ पर एक रेड टिक। ये रेड वाले क्या है, गलत हैं, और ये इधर सही है। तो आपको एकदम पूरा का पूरा ऐसे गोला भरना है, ठीक है ना। ये जो आप पर भरे हुए हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे क्रॉस नहीं करना है, ना कि आपको 2-2 गोले भरना है एक ही लाइन में, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और ना ही अधूरा ऐसे नहीं भरना है, ऐसे भरना है ओनली 4, ठीक है। ये गोले आपको भरने होने, ठीक है। चलिए, रोल नंबर वगैरह लिखे हुए आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ना लिखे आए तो भी, हालांकि बोला तो गया है लिखे हुए आएंगे, लेकिन ना लिखा गया हो तो भी आपको क्या करना है, जो कॉलम आपको दे रखा होता है उसमें जैसे कि नाम लिखना होता है तो कैपिटल अक्षरों में आपको सारा का सारा नाम लिखना है। और जैसे कि आपको देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ या फिर राम लिख रहा हूँ, राम किसी का नाम है तो राम लिख दिया, उसके बाद में स्पेस आपको देना है। यदि सरनेम लगाना है तो राम शर्मा कैपिटल अक्षरों में लिखना है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से उनको लिखना है, एक हर एक कॉलम में एक अक्षर लिखना है और एक कॉलम छोड़ोगे तो आपका यहाँ पर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से करना है, चीज़ों को ये ध्यान में रखिएगा। बाकी आपकी यहाँ पर आपकी बार प्रिंटेड यहाँ पर जो कि ओएमआर शीट आने वाली है। ओएमआर शीट भरने के बाद में जो चीज़ें हैं वो आपको क्या ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको पेपर करना है। जो आपको पेपर मिलेगा उसमें 4 पार्ट होंगे, एक होगा रीजनिंग, एक होगा जीके, रीजनिंग के बाद में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आता है, उसके बाद में हिंदी या फिर इंग्लिश, और उसके बाद में जीके, ठीक है, उसके बाद में जीके। यहाँ पर देखिए रीजनिंग
जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी चारों के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। उन 3 घंटों में आपको देखिए 1.5 घंटा तो आपका रीजनिंग खा जाएगा। 1.5 घंटे से ज़्यादा रीजनिंग को नहीं देना है, और कम टाइम लगता है 1.5 घंटे से तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। और बाकी का जो आधा आधा घंटा है वो इन तीनों सब्जेक्ट को आप देंगे, ठीक है ना, इन तीनों सब्जेक्ट को। इनसे ज़्यादा समय आपको नहीं, इसी टाइप में आपको इसको बांटना है। 1.5 घंटा आपका रीजनिंग में, उससे ज़्यादा नहीं देना है, उससे कम लगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। बाकी रीजनिंग को इतना ही टाइम देना है, इसमें आपको पूरा कंप्लीट करना है। इससे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा समय मैंने आपको रीजनिंग इसलिए दिया क्योंकि रीजनिंग में टाइम लगता है क्वेश्चन करने में, ठीक है, और इतना लग जाता है बच्चों को, लेकिन इतना इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है टाइम, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता चल गई। सब्जेक्ट पहले कौन सा करना है, देखिए रीजनिंग चाहो तो आप कर सकते हो पहले, लेकिन 1.5 घंटे से ज़्यादा समय इसको नहीं देना है, ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी और जीके, इन तीनों में से आप किसी को भी कर सकते हो पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, पेपर में किस प्रकार से करना है ये चीज़ आपको पता चल गई। अब देखिए कुछ का यहाँ पर ये डाउट है कि रफ कार्य कहाँ पर करेंगे, रफ कार्य कहाँ पर करेंगे। तो जो पेपर होता है आपका, पेपर के पीछे की साइड में लिखा होता है रफ कार्य। जो पेपर होगा आपका उसके पीछे की साइड में एक प्लेन पेपर होता है, वहाँ पर लिखा होता है रफ कार्य, तो वहाँ पर आप रफ कार्य कर सकते हो। और बाकी आपको वहाँ पर घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी वहाँ पर एग्जामिनर होंगे, जो भी आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, जो एग्जामिनर होंगे वो आपके लिए ही खड़े होते हैं वहाँ पर। कोई भी दिक्कत हो बस आपको वहाँ पर पूछ लेना झटपट करके, है ना। बिल्कुल, कोई भी छोटी सी दिक्कत हो कि भाई यहाँ पर क्या पढ़ना है, यहाँ पर क्या पढ़ना है, सब चीज़ें बताएंगे वो, सब चीज़ें उनका काम है बताना, बस आपको बस पूछना है, लेकिन गलती आपको एक भी नहीं करनी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और यहाँ पर हमने क्या देखना है, परीक्षा केंद्र पर आपको 9 बजे पहुंचना है। ओमार शीट आपने भर ली, ड्रेस क्या पहननी है, सबसे बड़ा सवाल, ड्रेस क्या पहननी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताता हूँ मेल का, ठीक है, मेल का यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। और इधर फीमेल, मेल की हम बात करें तो टी शर्ट आपको पहन के आनी है, आपको चप्पल या फिर सैंडल आप पहन सकते हो, जूते आप नहीं पहन सकते, ठीक है ना, जूते आप नहीं पहन सकते, जूते अलाउ नहीं है, जूते आपको नहीं पहनना है, ठीक है। आप टी शर्ट पहन सकते हो, पैंट पहन सकते हो, हाफ बाजू का शर्ट पहन सकते हो, कान में या फिर हाथ में कोई भी धागा वागा नहीं होना चाहिए, घड़ी वड़ी आपको नहीं ले जानी है, घड़ी वड़ी अलाउ नहीं है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ें हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कोई भी, वो आपको अलाउ वहाँ पर नहीं है। हाथ में यदि धागा है वो भी निकाल दीजिएगा, कान में लौंग जो भी आभूषण है आपके वो निकाल दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ फीमेल की, तो फीमेल की जो भी यहाँ पर हम बात करें तो साड़ी वाड़ी ब्लाउज चल जाएगा सब, है ना, कुर्ता वुर्ता भी चल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो कैसी ड्रेस है, फुल बाजू के जो आस्तीन के टॉप हैं वगैरह हैं वो नहीं चलेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में, आप यहाँ पर जाकर देख लीजिएगा निर्देशों का, वहाँ पर आप पढ़ लीजिए एक बार से जो भी निर्देश दिए हुए हैं, ठीक है। और जो भी आभूषण हैं आपके, महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो भी आभूषण है, कान के हो, नाक के हो, हाथ के हो, जो भी, वो आप अपने घर पर ही रख के आएँ, या फिर अपने जो भी परिवारजन आपके पास में हो एग्ज़ाम दिलाने के लिए, उनके पास में आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही उन्हें खोल कर आएँ, ताकि आपको एंट्री करते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह चीज़ें आपको साथ में लानी है। चलिए, घड़ी मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, कोई सी भी घड़ी हो, स्मार्ट वॉच हो, नॉर्मल वॉच हो, कोई सी भी अलाउ नहीं रहेगी, ठीक है ना। एक धागा भी नहीं अंदर ले जाने दिया जाता, घड़ी थोड़ी ले जाने दिया जाएगा, ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और माइनस मार्किंग नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे के पूरे 200 प्रश्न आपको करने हैं, 200 के 200 प्रश्न करने हैं। और पेपर अब की बार मिलेगा आपको, पेपर लेके आइएगा, ठीक है ना, पेपर अब की बार आपको मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए, और कोई दिक्कत हो तो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। और कोई चीज़ें रह गई हो, मैं भूल गया हो यहाँ पर आपको बताना, तो आप क्या कीजिएगा,
कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूंगा मेरे पास। तो कोशिश क्या, रिप्लाई ज़रूर दूंगा, क्योंकि आपकी जो भी कोई परेशानी होती है तो मैं आपको वहां पर सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और सारी की सारी आज की जो क्लासें आपके लिए थी वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। 21 मई आपके लिए कल है और आपके लिए बहुत ही शानदार सा दिन है कल, और तो बिल्कुल तैयारी आज कीजिए। और हाँ, एक आखिरी बात आपसे कहूँगा कि कल आप बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि कल आपका दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए और एकदम रिलैक्स होना चाहिए। आज जितना पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, बिल्कुल बहुत ही शानदार सी बात है, जितना पढ़ लिया बहुत है। अब कल आपको क्या करना है, बस पेपर देना है, अच्छे से पेपर दीजिएगा और आराम से जाइएगा, खाना वाना खाकर। भूखे पेट आपको पेपर नहीं देना है, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है वहाँ पर। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट आंसर की में अब की बार। तो चलिए, कल देखेंगे आंसर की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।